सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्या करेंगे ना, आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का रिवीजन करने वाले हैं, है ना। तो प्रॉफिट लॉस का जो भी फॉर्मूला है, ये सब है, क्या क्या कंसेप्ट यूज होता है, उसको एक बार हम लोग फटाफट देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो, सबसे पहले जानो कि अगर हमको, सबसे पहली बात तो ये कि एक होता है कॉस्ट प्राइस, सबको पता है, एक होता है सेलिंग प्राइस और एक होता है मार्क प्राइस, है ना। हम लोग कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस भी जा सकते हैं, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस भी आ सकते हैं, सेलिंग कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस जा सकते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि अगर हमको एक चीज़ पता है और कुछ हम लोग को चीज़ दिया हुआ है, उसके वजह से कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस निकाला जा सकता है। कैसे? अगर हमको मार्कअप परसेंट दिया हुआ है, मार्कअप परसेंट दिया हुआ है, मार्कअप परसेंट का मतलब क्या है, बोला कि मार्कअप परसेंट मेरा, मार्कअप परसेंट मेरा मार्कअप परसेंट मेरा 20%। जैसे ही मार्कअप परसेंट दिया तो हम फटाक से कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में संबंध बता सकते हैं बिना किसी देरी के। जैसे हम क्या बोलेंगे कि अगर कॉस्ट प्राइस में 20% बढ़ने का क्या मतलब है, मार्कअप परसेंट यानी कि क्या है, जो भी प्राइस था उसको 20% बढ़ा करके उसका दाम स्टिकर चिपका दिया गया, उसी को मार्कअप परसेंट कहते हैं। तो 20% बढ़ाने का मतलब क्या है कि अगर कॉस्ट प्राइस था, हमको नहीं पता कितना है, लेकिन इतना पता है कि अगर कॉस्ट प्राइस में 6/5 से गुना करेंगे तो मेरा मार्क प्राइस आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से हम लोग को कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो पता चल जाएगा, जो कि आ जाएगा मेरा, अगर आप निकालोगे इसको तो आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, इसको कर लो ना, एक सेकेंड। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इज इक्वल टू 5/6, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 5:6। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो फटाक से आ जाएगा। अगर मान लो हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, सपोज करो हमको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कि 20% का फ़ायदा हो रहा है, तो हम फटाक से क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस में 6/5 से गुना करेंगे तो मेरा सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। और उसी तरह अगर हमको सेलिंग प्राइस दिया रहता और हमको कॉस्ट प्राइस निकालना रहता और प्रॉफिट 20% का दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, देखो कॉस्ट प्राइस से जब मल्टीप्लाई करें तो 6/5, जब सेलिंग प्राइस से करेंगे तो 5/6, कि 6 तो तुम्हारा एसपी के बराबर है ना, तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आ जाएगा। समझ पा रहे हो? यहाँ भी उसी तरीक़े से अगर कॉस्ट प्राइस से करना तो 6/5, अगर मार्क प्राइस से करना रहता तो किससे करते हैं, 5/6, तो मेरा क्या आ जाता, कॉस्ट प्राइस आ जाता। ठीक है, पक्का 100%। अच्छा, अगर मान लो हमको डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट। अगर मान लो हमको डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, अगर मान लो हमको डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है मान लो 40%, तो मार्क प्राइस को जैसे ही हम लोग किससे गुना करेंगे, 40% का मतलब क्या होता है, 2/5, यानी 5 रुपये में 2 का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि जैसे ही इसको 3/5 से गुना करेंगे तो मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और उसी तरह जैसे ही सेलिंग प्राइस को 5/3 से गुना करेंगे तो तुरंत मेरा क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, है ना, किस तरह से हम लोग अगर परसेंटेज दिया रहता है तो हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, है ना। अच्छा, अगर मान लो अगर मान लो अगर मान लो एक सेकेंड, अगर मान लो ठीक है, अगर मान लो हमको मार्कअप परसेंट दिया हुआ है, ठीक है, मार्कअप परसेंट दिया हुआ मान लो 20% मार्कअप परसेंट, ठीक है। डिस्काउंट भी हमको दिया हुआ है, मान लो डिस्काउंट दिया हुआ है 40%,
है ना, ठीक। और हमको CP का वैल्यू पता है और हमको SP पे पहुंचना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले CP से MP जाएंगे। CP से MP कैसे जाएंगे, 20% का मार्कअप परसेंट है, यानी कि 6/5। ये मेरा क्या आ गया, ये वैल्यू मेरा आ गया मार्क प्राइस। ये वैल्यू क्या आ गया, मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं 40% का डिस्काउंट, यानी 2/5 यानी कि 3/5। जैसे ही गुना करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मार्कअप प्राइस और डिस्काउंट देगा तो आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं फटाक से। इसी तरह आप ट्रेवल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप लोग आंसर में क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, है ना। इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, ठीक है। पक्का 100%। एकदम सब चीज़ क्लियर होना चाहिए दिमाग में, ऐसा नहीं कि कुछ ये है वो है, सब चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, वो हम लोग को क्या देगा, वो कॉस्ट प्राइस को सेम कर देता है। कॉस्ट प्राइस को क्या कर देता है, सेम कर देता है ना। तो अगर वो कॉस्ट प्राइस को सेम करेगा, ध्यान समझिएगा मेरी बात, हाँ जी, अगर कॉस्ट प्राइस को वो सेम करेगा, जैसे मान लो बोल दिया कि एक प्रोडक्ट है, उसको बेचने पे 20% का फ़ायदा हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। कोई दूसरा प्रोडक्ट है, उसको बेचने पे 40% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग को बताना है ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा। हम लोग क्या बताना है कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, है ना, ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बस इसका एवरेज निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, एवरेज। 20 + 40 / 2 यानी कि 60/2 यानी कि 30%। 30% का क्या होगा, फ़ायदा होगा। अगर मान लो एक पे 20% का फ़ायदा हो रहा है और दूसरे पे 30% का नुकसान हो रहा है ना, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ओवरऑल कितना हो जाएगा। तो 20% का फ़ायदा, 30% का नुकसान, माइनस नुकसान है तो माइनस लिए बटे 2 यानी कि -10/2 यानी कि ओवरऑल 5% का क्या होगा, नुकसान होगा। तो जब कॉस्ट प्राइस सेम देता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली उन लोग का एवरेज निकाल देते हैं। जो एवरेज निकालेंगे वही ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा, है ना। पक्का, चलो आगे बढ़ते हैं। एक इसमें क्या सवाल आता है, जब मेरा सेलिंग प्राइस को सेम कर देता है, सेलिंग प्राइस को क्या कर देता है, सेम कर देता है ना। सेलिंग प्राइस को क्या कर देता है, सेम कर देता है। जैसे बोलेगा कि दो प्रोडक्ट है 1 और 2, एक को, अच्छा, सेलिंग प्राइस भी सेम कर दिया। ध्यान समझना, ये स्पेशल केस है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ये भी क्या हो जाता है, सेम। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या हो जाता है, सेम। से बोलेगा कि एक पे 40% का मुनाफा हो रहा है और एक पे 40% का नुकसान हो रहा है ना। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो इस केस में ओवरऑल लॉस निकलता है, और ओवरऑल लॉस कितना निकलता है, 40 × 40/100%। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, यानी कि यहाँ ओवरऑल 16% का क्या होगा, 16% का होगा नुकसान। ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल 16% का क्या होगा, ओवरऑल 16% का नुकसान होगा। आई होप पॉइंट इज़ क्लियर। अच्छा, अगर मान लो हम लोग को नहीं दिया है, तो अगर हम लोग को नहीं दिया है कि यहाँ अगर प्रॉफिट या लॉस परसेंट सेम नहीं होगा, तो अगर सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट या लॉस परसेंट सेम नहीं होगा तो हम लोग रेशो मेथड से करेंगे, रेशो मेथड से करेंगे। क्या दिक्कत, रेशो मेथड से करेंगे, है ना। जैसे एक क्वेश्चन अगर ले लें हम, एक क्वेश्चन ले लें
क्वेश्चन ले लें, जैसे मान लो एक पे 20% का फ़ायदा हो रहा है और दूसरे पे 10% का नुकसान हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। तो देखो 20% का फ़ायदा का मतलब क्या है कि कोई चीज़ 5 का था उसको 6 में बेचा क्या होगा। 10% लॉस का मतलब क्या है कि कोई चीज़ 10 का होगा उसको 9 में बेचा गया है। और हम लोग क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तुम्हारा सेलिंग प्राइस सेम है, तो 6 और 9 को सेम करते हैं, इसको 3 से गुना कर देते हैं, इसको 2 से गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 15। और सेलिंग प्राइस क्या है 18, 20 और 18। देखो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेम हो गया, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 35 और ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना हो गया 36। कितना का फ़ायदा हुआ, एक का, कितना पे 35 पे गुना 100। इसको करेंगे आंसर आ जाएगा 7, 20 है ना, 20/60 यानी कि 7, 2, 26/7% का मेरा क्या हो जाएगा, मुनाफा हो जाएगा। ठीक है, पक्का है ना। अच्छा, इसमें ना एक फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, लेकिन फार्मूला तब लगाइएगा जब वैल्यू थोड़ा सा फ्रैक्शन में नहीं हो रहा हो, है ना, उस तरह का वैल्यू दिया हुआ कि फार्मूला लगाना हो, तब आप लोग एक फार्मूला भी लगा सकते हैं ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालने का। ठीक है, फार्मूला क्या है, अगर मेरा सेलिंग प्राइस सेम है तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालने का क्या फार्मूला है, A 100 प्लस B इंटू 100 प्लस 2AB बाई 200 प्लस A प्लस B। ये फार्मूला भी आप लोग लगा सकते हैं, है ना। देखो ना ऊपर वाला अगर देखोगे तो थोड़ा स्क्वायर फार्मूला टाइप लग रहा है, स्क्वायर नहीं हमको पता है, वो तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है। यहाँ A 100 प्लस B 100 प्लस 2AB बटे 200 प्लस A प्लस B, 200 प्लस A प्लस B, तो ये फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, 200 प्लस A प्लस B, 200 प्लस A प्लस B। ठीक है, पक्का। तो इतना चीज़ ऐसा तो नहीं, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन पढ़ कर ही आगे आप काम कीजिएगा, लेकिन ये सब आपको पता होना चाहिए। एक इसमें टाइप आ जाता है प्रॉफिट और लॉस इन टर्म्स ऑफ CP एंड SP। CP और SP के टर्म में प्रॉफिट या लॉस हम लोग को निकालना रहता है। जैसे क्वेश्चन अगर ले लें, ऑन सेलिंग 40 chairs there is a loss, इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 चेयर। मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। तो देखो इस केस में हम लोग क्या करेंगे ना कि सेम बेसिक लगाएंगे, कुछ इसमें दिमाग उमाग नहीं लगाना है कि क्या करना है क्या नहीं, बेसिक लगाओ एकदम। मान लो कि एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस SP और एक प्रोडक्ट का CP तुम्हारा CP है ना। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, यहाँ लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस कितना SP और 4 चेयर के बराबर हो रहा है, यानी कि 4 इंटू SP बराबर लॉस हो रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। कितना चेयर हम लोग खरीदते थे 40, तो 40 CP माइनस 40 SP, 40 SP इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 44 SP इज इक्वल टू 40 CP। तो SP बटे CP क्या हो जाएगा, SP बटे CP हो जाएगा 40/44। फिर हम लोग परसेंट भी आसानी से बता देंगे, 4/44 यानी कि 9 1/11% आएगा यहाँ, है ना, नुकसान।
ठीक है, इस तरह से ये चीज़ किया जाता है। है ना, इसको ध्यान रखिएगा, इसको क्या रखिएगा, ध्यान। चल चल ठीक। अब देखो इसमें एक बड़ा अच्छा चीज़ आता है, चीटिंग वेज। कि हम लोग कितने तरीके से क्या कर सकते हैं, चीट कर सकते हैं। कितने तरीके से क्या कर सकते हैं, चीट कर सकते हैं, है ना। तो देखो एक तो चीटिंग करने का तरीका है, इम्प्योरिटी ऐड कर दो, इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दो। दूसरा चीटिंग करने का तरीका है, दूसरा चीटिंग करने का तरीका है कि फॉल्ट वेट। बहुत सिंपल है, अगर इसको आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करते हो तो कोई भी सवाल चुटकी में निकल जाएगा। हाँ समझना, अगर हम बोल दें कि कोई सामान है, उसमें हम 10% इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, तो देखो हो क्या रहा है कि हम बोल रहे हैं कि भैया, हाँ समझ, हम क्या बोल रहे हैं कि हम 100 का सामान खरीद के लाएं, है ना। सपोज़ करो इसमें 10% इम्प्योरिटी मिला दिए, यानी कि वो जो 100 का सामान खरीद के लाया था वो 110 का हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि जितना परसेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे वही मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट, वही क्या हो जाएगा मेरा प्रॉफिट। तो इसका अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, प्योर चीज़ अपॉन प्योर प्लस इम्प्योरिटी, प्योर प्लस इम्प्योरिटी, ठीक है, प्योर प्लस इम्प्योरिटी। तो फिर से बता रहे कि क्या इतना करने से हो जाएगा, नहीं होगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो एक बार पढ़ चुका है, रिवाइज किया हुआ है ना। फटाफट आखिरी मोमेंट में करके जाएंगे तो हो जाएगा। दिस इज़ नॉट फॉर बिगिनर। फॉल्ट वेट का क्या कंसेप्ट है, फॉल्ट वेट का कंसेप्ट है हाँ जी, फॉल्ट वेट का क्या कंसेप्ट है, जैसे दुकानदार बोलेगा कि हम जितना भी सामान खरीद के लाए ना उतना ही मैं बेच रहे हैं, है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि वो जब बेचने जा रहा है तो 100 ग्राम घपला कर दे रहा है ना। वो बोल रहा है, वो 100 तो कर रहा है कि हम 1000 ग्राम दे रहे मान लो, लेकिन असली में दे कितना रहा है, दे कितना रहा है, एक्चुअल वैल्यू कितना दे रहा है, 900 ग्राम। तो देखो वो उसको 100 का फ़ायदा हुआ, कितना पे, 900 पे, गुना 100, यानी कि 11 1/9% का फ़ायदा हुआ। तो अगर इसका हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखें तो जितना वो 100 करता है अपॉन एक्चुअल वैल्यू, इसको ध्यान रखना, है ना। मिक्स करके सवाल देता है, कुछ भी मिक्स करके आप कर दो जाओगे, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट कुछ भी एक साथ क्वेश्चन मिक्स करके देगा, है ना। आराम से रिलैक्स होकर के क्वेश्चन पढ़ करके करना है ना। अच्छा अच्छा
इधर देखो। अब देखो थोड़ा डिस्काउंट के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो डिस्काउंट का तो एक चीज़ याद रखो कि डिस्काउंट परसेंट किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। और हम लोग एक जगह से दूसरा जगह ट्रेवल कर सकते हैं, है ना, ट्रेवलिंग टूवर्ड्स आंसर। मतलब एक कोई चीज़ दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर वी कैन ट्रेवल फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन, है ना। तो ट्रेवलिंग टूवर्ड्स आंसर, ठीक है। ठीक, अच्छा इधर आ जाओ। इसमें एक जो कंसेप्ट बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ना, भर भर के सवाल आता है। अगर हम लोग को डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है और हम लोग को प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो हम लोग एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं फटाक से। क्या हो जाएगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे, अपॉन डिस्काउंट को तो हमेशा क्या करेंगे, माइनस। एक ये फॉर्मूला बड़ा फेमस फार्मूला है, अक्सर एग्ज़ाम में इससे सवाल आ जाता है। दूसरा क्या याद रखना कि जो प्रॉफिट लॉस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो बराबर होता है मार्कअप परसेंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनटू डिस्काउंट परसेंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर के। ये भी चीज़ याद रखो, इससे भी सवाल पूछ देता है। कभी हम लोग को ये देता है, ये देता है, ये निकालना है, तो डायरेक्ट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बिना किसी परेशानी के, है ना। ठीक है, चलो इसके बाद एक कंसेप्ट आता है इसमें, सक्सेसिव। सक्सेसिव का केस आता है कि बोल दिया कि 10% का छूट दिया, फिर 20% का छूट दिया, तो ओवरऑल कितना परसेंट का छूट हुआ। तो इसको आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हैं। 10% का छूट दिया यानी कि 10 का सामान 9 में बेचा, 20% का छूट दिया यानी कि 5 का सामान 4 में बेचा, 5 का सामान 4 में बेचा, यानी ओवरऑल 36-50% में निकालेंगे तो, अच्छा ओवरऑल 50 का सामान 36 से बेचा, यानी कि कितना का छूट दिया, 14 का, किस पे, 25 पे गुना 100, तो ओवरऑल कितना परसेंट का छूट दिया, 28% का, है ना। ओवरऑल कितना परसेंट का छूट दिया, ओवरऑल दिया कितना परसेंट का, ओवरऑल दिया हम लोग को 28% का छूट, ठीक है। पक्का 100% फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, A% का छूट प्लस B% का छूट माइनस A इंटू बी बटे 100, है ना। ऐसे भी लगा सकते हैं आप लोग, इस तरीक़े से भी निकाला जा सकता है। दोनों मेथड अपने आप में अच्छा है ना। अब एक कंसेप्ट आता है इसमें कि हम लोग को कुछ आइटम फ्री दे देता है, क्या दे देता है, कुछ आइटम फ्री, है ना। कुछ आइटम क्या दे देता है, फ्री। कुछ आइटम हम लोग को दे देता है फ्री, कुछ आइटम हम लोग क्या देता है, फ्री। तो इसका अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालें फ्री वाला का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो कितना हम लोगों ने पेड किया, कितना टोटल आइटम था, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलेगा, डिस्काउंट नहीं निकलेगा डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट डिस्काउंट निकालना है तो कितना आइटम फ्री दिया अपॉन टोटल हम लोग कितना खरीदे थे, है ना। ये मेरा डायरेक्ट डिस्काउंट निकल जाएगा, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलेगा, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़
तो आखिरी समय पे दिमाग में रहना चाहिए फटाफट। ऐसे तो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पढ़ेगा, जो वेट करेगा वही आप बनाइएगा, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग।